नमस्कार। आप करेंगे हम अगले क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चन में आपको पहले करवा चुका था। 7 क्वेश्चन बचते हैं, वो अभी कर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा इसको मैं, क्योंकि ये एमसीक्यू में आप जरूर देखेंगे कहीं ना कहीं पे। 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं वो बताने हैं, है ना। तो 1 बिलियन में अगर याद हो, मैंने बताया था कि मिलियन में 6 जीरो होती हैं, और बिलियन में 9 जीरो होती हैं। ऐसे ही ट्रिलियन में 12 जीरो होती है। यानी 1 के साथ आप 12 जीरो प्लेस कर दीजिए और आपका ये बन जाएगा ट्रिलियन। बिलियन 1 के साथ 9 जीरो। तो हम क्या करेंगे, 1 बिलियन को डिवाइड करेंगे किससे, 1 लाख से। ठीक है, तो 1 लाख पूछे ना, लाख कितने आएंगे वो पूछा है। तो 1 बिलियन में जो जीरोज हैं वो हम लिख देंगे, है ना। और 9 जीरोज हो गई, और 1 लाख में आपकी 5 जीरो होती हैं। 5 जीरो से 5 जीरो काट देंगे, 3 और 2 5। तो क्या बच गया, 1 10 100 1000 10,000। तो 10,000 आपका आंसर बच गया इसका। तो आंसर आ जाएगा 10,000 लाख होते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन कहूंगा। यहाँ पे क्या कहता है कि दो नंबर के सेट है, यानी 1 से लेके 2 3 आपको 9 तक लिखने हैं। दो सेट दे रखे हैं, दोबारा से 1 से लेके आपको दोबारा से 9 तक लिखने हैं। फिर आपको इसमें नंबर प्लेस करने इन दोनों सेट में से, और ऐसे नंबर प्लेस करने हैं कि जो आंसर आए वो आपका लार्जेस्ट सम पॉसिबल हो, बड़े से बड़ा सम आना चाहिए। तो हम इनके जो बड़े बड़े नंबर है वही यूज करेंगे। तो इन दोनों का 9 ले लेंगे, 9 ऊपर से 9 नीचे से, 8 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ठीक है, तो ये आप जब दोनों को ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा ना यहाँ पे ऐड करने पर, वो सबसे लार्जेस्ट होगा। ठीक है, ये जो है सबसे लार्जेस्ट सम पॉसिबल है इसके हिसाब से। ठीक है, अब क्योंकि लार्जेस्ट पूछा था तो बड़े नंबर यूज किए मैंने। अब वो कहता है कि आपको अब अगली बार ऐसे प्लेस करने हैं कि आंसर जो है कम से कम आए, उससे छोटा आंसर ना आए। तो ऐसा कि जब छोटे छोटा आंसर चाहिए तो छोटे नंबर में से, यानी उसके छोटे छोटे डिजिट्स होने चाहिए और नीचे वाले के बड़े डिजिट होने चाहिए, तब आप माइनस करोगे तब आपका आंसर छोटा आएगा। तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 और ये छोटा हो गया। ऊपर की साइड से हम ये माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो छोटे से छोटा आएगा इनका, है ना। तो इस सबसे छोटा नंबर यही पॉसिबल था बनना इनका यूज करके। और दो सेट आपको बताए थे ना, दो सेट में से नंबर लिए हैं। कभी सोचो 1 1 कहाँ से आया। दो बार सेट है 1 to 9 उनमें से एक एक ले लिया दोनों का। तो ये आपका यहाँ पे बताया गया था। अब अगला देखते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये कहता है कि यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स। अगर चिट्ठी वाला गेम याद हो तो वहां पे कुछ बटन थे आपके 10 100 1000 10,000 का। यहाँ पे आपके चिट्ठी वाले की जगह ये 4,000 का बटन, 13,000 का, 300 का, 70,000 ये बटन है। और आपको इनका यूज करके आपको जो नंबर दिया है उसके नजदीक पहुंचना है। कुछ भी आप प्लस माइनस कीजिए और नजदीक पहुंचना है उसका, जैसे उसने करके दिखाया। क्योंकि 1,10,000 के नजदीक नंबर क्या आएगा, तो उसने क्या किया, पहले 20 और 5 को ऐड किया। तो 20 और 5 दोनों में यहाँ पे दोनों नंबर का यूज कर लिया, प्लस कर दिया। इनटू में 4,000 कर दिया, और प्लस में 13,000 कर दिया। ठीक है, एक नंबर एक ही बार यूज करना है। तो आंसर आया 1,13,000। आंसर इन सब का आंसर 1,13,000 आया, जो कि क्लोज है 1,10,000 के। ऐसे ही आकर आप बी का करके दिखाएंगे। तो बी का करने के लिए हम इसमें यूज कर लेंगे, जैसे इसका 1,50,000 और इसका यूज कर लेंगे। तो 1,50,000 प्लस में 70,000, तो ये कुल आपका 2,20,000 सम हो गया। क्या यही नजदीक पड़ता है 2 लाख के?
नहीं, इससे छोटा नंबर कोई ना कोई मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? उसमें से अगर माइनस कर दे 20,000, तो -20,000 कैसे आएगा? जब 4,000 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4,000 इंटू 5, इसका आंसर आएगा वो एग्जैक्टली 2 लाख आएगा, जो कि कोई नंबर सबसे खुद ही सबसे क्लोज होता है। अगर सी की बात करूं मैं आपका, तो सी में है वो 5,80,000 है, तो क्यों ना 1,50,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? नज़दीक लेके आने के लिए वो वापस से हम ये कर देंगे 4,000 इंटू 5, फिर 20,000 माइनस कर दिया हमने इसमें, तो 5,80,000 आंसर आएगा बिल्कुल नज़दीक। अगले वाले में आप क्या करेंगे? 12 लाख है तो 70,000 और 20 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 20 इंटू 70,000, तो ये आपका कुल आंसर 14 लाख आ जाएगा। ठीक है, 14 लाख आ जाएगा आंसर। लेकिन वो 12,45 से तो काफ़ी दूर है, तो कुछ माइनस कर लेते हैं 1,50,000। तो 1,50,000 माइनस करोगे तो अब तो आपके पास 12,50,000 बच जाएगा। यानी इसका आंसर अभी भी 5,000 का गैप है, तो कुछ और माइनस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं माइनस। क्या हम कर सकते हैं? इसमें 1,300 इंटू 5, 1,500 माइनस और कर दिया हमने। ठीक है, तो वो आंसर आएगा, वो आएगा 12,44,500, ये आएगा। तो ये नज़दीक है 45 लाख के। लास्ट वाला जो है ई का पार्ट है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद भी करके देखेंगे। अब जो ये आगे क्वेश्चन आगे 11 टू 14, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और यू आर गोइंग टू डेफिनेटली सी इन फाइनल एग्जाम 5 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स में आप जरूर देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। ये कहता है कि फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थी जिसकी हाइट 180 मीटर थी। पेज की शुरुआत में, चैप्टर की शुरुआत में वहां पे बिल्डिंग और वो दे रखी थी, स्टैचू वगैरह। तो कहता है कि सिक्के रखने, कोइन रखने, तो कितने कोइन रखूं मैं कि इसकी हाइट इसके बराबर हो जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी के? कितने कोइन रखूं? 5 कोइन रखूं, 10 रखूं, 100 रखूं? ठीक है, तो 180 मीटर हाइट है स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो नंबर ऑफ कोइन आपको बेसिकली यहाँ पे बताने हैं। तो नंबर ऑफ कोइन के लिए आप लिख लेंगे, नंबर ऑफ कॉइन इज बेसिकली हाइट ऑफ स्टैचू। किसमें? मिलीमीटर में आपको हाइट लेनी है स्टैचू की, डिवाइड कर देंगे हाइट ऑफ 1 कॉइन, ये भी आपकी मिलीमीटर में ही होनी चाहिए। अब 180 मीटर हाइट थी स्टैचू की, लेकिन वो तो मीटर में थी ना, तो मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 1,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिलीमीटर बदल जाएगा, इंटू 1,000 करते हैं, केवल 1,000। ठीक है, 1,000 कर दिया, अपॉन में हाइट उसकी 1 mm की हाइट थी, तो इसका आंसर आएगा 180। 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 3 जीरो और लगा दी। इतने कॉइन आपको चाहिए होंगे, ऊपर नीचे रखोगे तब जाके वो कॉइन उसकी हाइट के बराबर उसकी हाइट हो जाएगी कॉइन्स की। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन कहूँगा इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये तो मान के चलो 4 to 5 मार्क्स में है ही है आपके। ये कहता है कि कोई से एल्बाट्रोस नाम का पक्षी है जिसकी 7 फीट की विंग्स होती हैं, उसके जो पंखों की चौड़ाई है, जो उसके पंख है वो 7-7 फीट के होते हैं। दे आर नोन टू माइग्रेट अक्रॉस सेवरल ओशियंस, काफी समुद्रों के ऊपर से उड़ सकते हैं। एल्बाट्रोस कैन कवर अबाउट 900 to 1,000 किलोमीटर इन ए डे, यानी एक दिन में वो 900 किलोमीटर से 1,000 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर सकता है। एक बार उसने एक ही बार में उड़ के इतना किलोमीटर गया था, तो आपको बताने कि कितना दिन लगे होंगे उसको 12,000 किलोमीटर उड़ के जाने के लिए, कितने दिन आपको लगेंगे। तो यहाँ पे दो आपकी वैल्यूज बताई गई है, तो नंबर ऑफ डेज बताने हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा वहन वैन
हम कहेंगे स्पीड इज, जब स्पीड 900 किलोमीटर यानी यहाँ पे वैल्यू दी थी 900 टू 1000 की, अगर वो इस स्पीड से उड़ता है यानी एक दिन में इतना किलोमीटर उड़ जाएगा वो, तो है ना, तो वही मैंने लिखा है। तो नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, नंबर ऑफ डेज, तो जो वैल्यू दी थी 12,000, उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 900 से, जीरो से जीरो काट लेंगे, जीरो से जीरो काट लेंगे, तो आपका आंसर जो है आप डिवाइड करके देख लेंगे 120 को, तो तकरीबन 13.3 डे आएगा, इतने दिन आएंगे आपके, ठीक है। लेकिन पॉइंट में दिन तो होते ही नहीं, इसलिए आप इसको कह देंगे कि इसको 14 मान लेते हैं, चलो भाई 14 डे हो गए, थोड़ा अगला नंबर ले लिया मैंने, 13.3 ना कह के 13 से अगला दिन, यानी अगर इस स्पीड से उड़ता है तो वो उसको इतने दिन लगेंगे, अगर उस स्पीड से उड़ता हूँ तो वो भी लिख लेते हैं, अगर वैन स्पीड इज, अगर वो उड़े 1000 किलोमीटर की स्पीड से पर डे, तो नंबर ऑफ डेज कितने लग जाएंगे उसको, वो लग जाएंगे 12,000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, आप 1000 से, तो 3 जीरो कट जाएंगे, तो 12 डेज लगेंगे, तो उसको कितने अप्रोक्सीमेट डेज लगेंगे, तो ये दोनों को मिला के लिख देंगे, अप्रोक्स डे लगेंगे उसको, वो लगेंगे 12 टू 14 डेज, दोनों का, ये 12 डेज यहाँ था, 14 डेज यहाँ था, तो ये था बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन, मैं कहूँगा इसको आप अच्छे से इसको कर लेंगे। समझ में ना आए तो उसको दोबारा वीडियो को जरूर देखेंगे और डेफिनेटली आप समझ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, तो ये भी एक पक्षी है, यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक बार इतना किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी थी उसने, 13,560 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी थी विदाउट स्टॉपिंग। देखो कितनी बड़ी बात है, हम लोग तो 2-4 किलोमीटर चल के थक जाते हैं, और ये पक्षी 13,560 किलोमीटर चल उड़ के गया, वो भी बिना रुके। इट्स जर्नी स्टार्टेड ऑन 13 अक्टूबर, वो इतने तारीख को स्टार्ट किया था जर्नी, और वो लगातार 11 दिन तक उड़ता रहा, 11 दिन में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है। तो कितना, हर दिन कितना किलोमीटर निकाला उसने, पहला क्वेश्चन, हर दिन में कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, और हर घंटे कितनी की, दो चीजें आपको बतानी है, पर डे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी और हर घंटे कितने करी, तो नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज वो आ जाएंगे 13,560 को आप डिवाइड करेंगे 11 से, क्योंकि 11 दिन में गया था वो, सॉरी नंबर ऑफ डेज ना लिख के हम इसको लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड ईच डे, हर दिन जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो इतनी करी। तो जब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि टाइम वीडियो लेंथ है इसलिए मैं सीधा बता देता हूँ, इसका आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा, पॉइंट में है दिन है तो 12 से दिन में आ गई, अगला नंबर ले लेंगे, तो 1233 डेज आपके आ रहे सर, ठीक है। अब ये सॉरी 1233 किलोमीटर आ गई इसकी, डेज नहीं भाई, डिस्टेंस तो है वो किलोमीटर में होती है, तो किलोमीटर आ गए, यानी एक दिन में इतना किलोमीटर गया है वो उड़ के, हर घंटे कितना गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड ईच आवर, हर घंटे कितना जाएगा, तो 1233 को आप 24 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वन डे में 24 आवर होते हैं, 24 से ही डिवाइड करेंगे आप, और जो इसका आंसर आएगा वो करीबन करीबन आपका आएगा 51.36 किलोमीटर आएगा, तो इसको 53 किलोमीटर, 51 किलोमीटर कह देता हूँ, ठीक है, 51.36 है, 51 किलोमीटर डिस्टेंस वो हर घंटे ट्रैवल करेगा, ठीक है। ये भी एक अच्छा और प्यारा क्वेश्चन था। अच्छा जी, बाल्ड ईगल वाला ये सबसे टॉप है, ये तो सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे लास्ट में भी और सबसे ज़रूरी भी। वो कहता है कि जो ईगल्स हैं वो इतने मीटर ऊपर उड़ सकते हैं, यानी 4500 4500 से 6000 मीटर ऊपर उड़ सकते हैं धरती से,
माउंट एवरेस्ट की हाइट इतनी है, ठीक है। और हाउ मेनी टाइम्स एरोप्लेन की जो है वो इतनी है 10,000 से 12,800 मीटर की। हाउ मेनी टाइम्स बिगर आर दिस हाइट कंपेयर टू द सोमोज बिल्डिंग, सोमो की बिल्डिंग से ज़्यादा बड़ी हाइट, जो सोमो की जो बिल्डिंग थी उससे कितनी ज़्यादा गुना बड़ी हाइट है इनकी, ये आपको बताना है। तो एक बार थोड़ा सा सोमो की बिल्डिंग को रिकैप कर लेते हैं। तो सोमो की बिल्डिंग जो चैप्टर की शुरुआत में दी गई थी वो थी 40 मीटर की, सोमो की बिल्डिंग की हाइट थी वहाँ पे। तो इसके कंपेयर में कितने गुना बड़े हैं ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे केस करेंगे, क्या केस करेंगे, दो एस्टिमेट लेके चलेंगे। यहाँ पे दो वैल्यूज हैं तो दो एस्टिमेट लेके चलेंगे, 4500 एंड 6000 मीटर का ये एस्टिमेट। तो ये लोअर एस्टिमेट कहूँगा भाई, कम से कम, ये अपर एस्टिमेट कहूँगा। तो पहले लिख लेते हैं इन केस ऑफ, किसके केस में, ईगल्स के केस में। ईगल्स के केस में हम कहेंगे लोअर एस्टिमेट, तो छोटी वैल्यू उसको है ना। तो क्या करेंगे, 4500 को आप 40 से डिवाइड कर दो। 40 क्या थी, सोमो की बिल्डिंग थी, और 4500 क्या है, वो दो वैल्यू जो बताई गर्ल्स की, वो छोटी वाली जो वैल्यू लोअर है वो उस क्या है। तो जब आप इसको काटेंगे और काटने के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो करीबन आंसर है वो आपका आ जाएगा 112.5, ठीक है। यानी सोमू की बिल्डिंग से 112 गुना ज्यादा बड़ी वो है। मैं एक जनरल सी बात बताऊं, मान लो एक बच्चे की हाइट 2 मीटर है और एक की हाइट 10 मीटर है, तो ये कितना गुना बड़ा है ना। तो 10 को 2 से भाग कर लो, 5, यानी ये इससे 5 टाइम्स बड़ा है, 5 टाइम्स ये वाला, 10 वाला। वो मैं काम यहाँ पे भी वही सेम ही कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा इसमें। ऐसे ही अपर एस्टिमेट की अगर बात करूं मैं, तो अपर एस्टिमेट में 6000 है, इसको आप डिवाइड कर दो 40 से, तो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 150। तो 150 टाइम्स आपका हो जाएगा। ये टाइम्स लगाएंगे ना, गुना कुछ है कितना टाइम्स, तो दो वैल्यू इसकी हो गई। अब ऐसे ही आप माउंट एवरेस्ट की करेंगे, तो माउंट एवरेस्ट के लिए हम लिख देंगे फॉर माउंट एवरेस्ट, तो हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की, 8850, अपॉन में 40 कर देंगे। तो इसको काट लेंगे और आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर 221.25 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये इतना टाइम्स है, यहाँ पे लिख देंगे टाइम्स बस। फिर 221.25 गुना, या अप्रोक्स कहें आप, लगभग कहें, यानी इसके नज़दीक 221 कह दो, 221 गुना बड़ी है उसकी हाइट माउंट एवरेस्ट की। अब एक और बच गई, वो है आपकी ये एरोप्लेन का। तो एरोप्लेन का भी यही लिखेंगे हम, फॉर एरोप्लेन। एरोप्लेन के केस में भी दो वैल्यूज हैं तो दो वैल्यू डाल लेंगे। भाई लोअर एस्टिमेट क्या होगा, छोटी वाली वैल्यू लेके चलेंगे। तो लोअर एस्टिमेट में 10,000 को आप डिवाइड कर देंगे 40 से, तो काट के 250 टाइम्स आ जाएगा। ऐसे ही अपर एस्टिमेट की अगर बात करूं मैं, तो 12,800 को आप 40 से डिवाइड कर दो, काटेंगे इसको तो 320, 320 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। इतना गुना वो ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है। तो ये था, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो इसको वीडियो को दोबारा रिप्ले करके जरूर देखें। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैंने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है और अब अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। चैनल का नाम है दुसाद क्लासेस, दुसाद क्लासेस, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर में, थैंक यू।